Vikas, yesterday I went to the market with my friends. They told me, but what told me? क्या हो प्रियंका, क्यों फंबल कर रही है? You know Vikas, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे स्पीकर हो इंग्लिश में, और मैं तुमसे बात करने में थोड़ा सा कतराती हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश के साथ साथ ना मुझे ग्रामर आती है, ना मुझे फ्रेजेस आते हैं, ना मुझे वोकैब्स आती हैं। तो मैं जब इंग्लिश बोलती हूँ तो मैं बहुत शाय फील करती हूँ क्योंकि मैं बहुत अटकती हूँ, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलने में काफ़ी शाय फील होता है। क्यों होता है ये? तो सुन देख, ये एक ह्यूमन नेचर होता है क्योंकि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश एक दिन में नहीं आती प्रियंका। उसके लिए जब हम कोशिश करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो शुरुआती में हम लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं होते और परफेक्शन नहीं आता, जिस वजह से हम शाई फील करते हैं। तेरे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तू किसी चीज में एक्सपर्ट है तो क्या शाई फील करेगी? बिल्कुल भी नहीं होता, नहीं करेगी ना। इसी तरीके से क्योंकि हमें अभी चीजें नहीं आती हैं तो ऑब्वियसली हम शाय फील करते हैं। तो ये एक इंग्लिश लर्निंग का पार्ट होता है। अगर तू शाय नहीं फील करती है तो कहीं ना कहीं तू ट्राई नहीं कर रही है। तो तेरे शाइनेस का यह रिजल्ट है कि तू एक्चुअली में कुछ सीख रही है, समझ रही? अगर तेरे को इससे बाहर निकलना है तो तू एक चीज बोलता हूं, तू याद रखना, सेल्फ ट्रस्ट। अब सेल्फ ट्रस्ट किसी चीज को सीखने से नहीं आता है कि जब आपको सब चीजें बन रही होती हैं। एक्चुअली में ये बिलीव और ट्रस्ट तब होता है जब तेरे को चीजें नहीं बनती है, कि तू अपने ऊपर कितना ट्रस्ट करती है। तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक थॉट है जब तू रखती है और किसी चीज को करते जाती है, क्योंकि स्टिक हो जाना, जब आप किसी चीज में अटकते हो उसी में स्टिक रहोगे तो वो सॉल्यूशन नहीं है। बट उसके लिए आप कर क्या रहे हो? व्हेन यू विल बी ट्राइंग टू कैच द अपॉर्चुनिटीज, एंड जब भी समय मिलता है बोलने को आप बोलते हो। भले ही आप हेजिटेट हो रहे हो, शाय फील कर रहे हो, आपके पास डर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बोलना है और इस तरह आप उस फियर से बाहर निकल जाते हो। तो उसके लिए आपको सेल्फ ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है? एक और चीज है, देख, हम इंग्लिश इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमें सीखना नहीं है, हमें दिखाना है। तो हम प्रिटेंड करते हैं, और ये जो दिखावट है ना जो हम करते हैं, इसकी वजह से हम लोग कभी भी इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली कभी कभी ऐसा सभी के साथ होता है, यस और नो, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं, और ये जो कूल डूड बनने के चक्कर में हम इंग्लिश को कहीं ना कहीं यहां वहां से बस बोलते रहते हैं। इस वजह से हम इंग्लिश सच में नहीं सीख पाते। तो हमें किसी को दिखाना नहीं है, ना ही किसी को दबाना है, बट किसी से अच्छी कम्युनिकेशन करनी है। और कॉन्वर्सेशंस टू साइड कम्युनिकेशन होती है कि उसको समझ में भी आना चाहिए और आप अच्छे से समझा भी सको, ठीक है? तो ये दो तरीके हैं जिस वजह से तू शाय फील करना बंद कर देगी और तू अच्छे से बोल पाएगी, ठीक है? तो मतलब तुम्हारी बातों से ये कंक्लूजन निकलता है कि तुम ये कहना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि हम इंग्लिश खुद के लिए सीखें, दूसरों को दिखाने के लिए ना सीखें, राइट? एग्जैक्टली। ओके, एक और प्रॉब्लम आती है। जब मैं एकेडमी में जाती थी तो वो मैम मुझे टॉपिक्स देती थी, ठीक है? तो जब मैं चेयर पे बैठी रहती थी तब तो मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स होते थे कि अब ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, 5 मिनट में सब बोल दूँगी, ठीक है? लेकिन जब मैं स्टेज पे जाती थी बोलने के लिए, जब मेरी बारी आती थी तब सब ब्लैंक हो जाता था। ये क्यों हो जाता है? ये मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये मेरे साथ नहीं, अक्सर वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड्स थी उनके साथ भी यही इशू आता था, और वो मैम से पूछती थी कि ये क्यों आता है, क्यों आता है? ये एग्जैक्ट अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। ओके प्रियंका, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि ना हम लोग सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, लाइक वी आर थिंकिंग अबाउट द अदर्स, कि वो क्या कैसे हमें जज करेगा कि हम कितने अच्छे स्पीकर हैं और कहाँ किस लेवल पे खड़े होते हैं। वेल देख, सब सही है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन चाहते हैं, कोई हमें अप्रिशिएट करे। एग्जैक्टली। बट हर बार अप्रिशिएशन अच्छा मिले जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जब तक तू गलती करेगी नहीं तब तक तू सीखेगी नहीं, और जब गलतियां होती है तो उनसे सीखती है और अच्छा स्पीकर बन जाती है, ठीक है? और सबसे जो बड़ा डर होता है ना वो ये होता है कि तेरे को अपना बेस्ट देना होता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि बगल वाला और सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि सभी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो तेरे बारे में सोचेगा। एंड इफ समवन इज एक्चुअली गिविंग द थॉट अबाउट योर लाइफ, वो कुछ नहीं कर रहा होता है तो वो तेरे बारे में क्या जज करेगा, क्योंकि तू तो कुछ कर रही है ना, ठीक है? तो ये सोचना बंद कर कि लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में, बट तू अपने बारे में क्या सोचती है और तू उसको कैसे सही बना सकती है। जब तू इस बारे में ध्यान लगाना चालू करेगी, एंड देयरफॉर यू वुड बी एबल टू स्पीक
नाइसली, पोलाइटली एंड साउंड प्रोफेशनली इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो कुल मिला के ऑल पॉइंट्स को समराइज करता हूं तो इंग्लिश कभी किसी और के लिए नहीं सीखी जाती बट खुद के लिए सीखी जाती है। ओके ओके, तो आप भी इंग्लिश खुद के लिए सीखे। दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या जज कर रहा है, आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ खुद के लिए इंग्लिश सीखे, क्योंकि कन्वर्सेशन आपको करनी है, उनको नहीं करनी। ओके ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बिल को हिट करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड आई एम गोना कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो विद प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड टिल देन, keep smiling and keep working. Also, keep talking with everyone. Bye.